दोस्तों, अपने झूठ पर ना फिर एक बार मोदी सरकार फंस गई है। आज के इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हर किसी को बराबर अधिकार देने की बात करने के बावजूद भी हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है। मोदी जी के महिला आरक्षण बिल को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मोदी सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। महिला आरक्षण बिल के लिए सितंबर में विशेष सत्र बुलाया गया था। नए संसद भवन में खूब हो हल्ला करके इसे पास कराया गया। ऐसा क्या हुआ कि इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बताएंगे आपको आगे वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पीएम मोदी ने कहा था जब वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आए थे कि अनेक साल से महिला आरक्षण पर बहुत चर्चाएं हुई, वाद विवाद हुए। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश किया गया था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन उसे पास कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए थे हम, जिस वजह से वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कदम बढ़ा करके भी मोदी जी पीछे हट गए। दोस्तों, 29 सितंबर 2023 को देश की सभी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने एकमत होकर के मंजूरी दी थी, पर साथ में ये बताया गया था कि इसे 2029 से लागू किया जाएगा। तब राहुल गांधी ने एक वाजिब सवाल पूछा था सदन में कि 2029 क्यों, 2024 क्यों नहीं? सामने आम चुनाव है, 2024 से लागू होनी चाहिए। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने यह मांग उठाई कि सरकार आगामी आम चुनाव से ही पहले यानी 2024 से ही महिला आरक्षण बिल लागू करे। सदन और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। अब वो बिल से कानून में बदल गया है, लेकिन फिलहाल ये कानून देश में लागू नहीं हुआ और कहा गया था कि 2029 में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून को तत्काल लागू करने की मांग की गई। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को 14 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। साफ कह दिया है कि सरकार को इस पर जनता को, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। अदालत ने कहा कि देश भर में कानून लागू करने के संबंध में सरकार का रुख जानना अहम है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 3 हफ्ते के बाद सुनवाई की जाएगी। इससे पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा था कि अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि मुकदमे में इस स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हम लोग। 2 जजों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा और सरकार से साफ कह दिया है कि जवाब दीजिए। न्यायमूर्ति जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने सरकार की तरफ से वकील कनु अग्रवाल से ये कहा है। उन्होंने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए, क्योंकि इस बिल को लेकर के सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं। अब मजे की बात देखिए, अदालत ने 2 हफ्ते का मोहलत दिया और कहा 3 हफ्ते बाद सुनवाई है। करीब 3 हफ्ते का ही आप मानिए कि समय है सरकार के पास। कोर्ट के भीतर सरकारी वकील ने बताया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये बिल वाकई 2029 में भी लागू होगा या नहीं। यानी जो कहा जा रहा था कि 24 नहीं 29 में महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा, जबकि अब पता चल रहा है कि 2029 में भी ये लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी कोई प्लानिंग
सरकार ने नहीं की है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया है कि सरकार को अदालत को बताना पड़ेगा कि वो कब से महिला आरक्षण बिल को लागू करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की पूरी जानकारी जो है अब सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सरकार को रखनी है दोस्तों। और यहीं पर मामला फंस गया। अब सोचिए, मोदी सरकार इतना बड़ा बिल लेकर के आई थी, अमृत सत्र में विशेष सत्र बुलाया गया, इस बिल को लेकर के नए सदन के उद्घाटन में मोदी जी ने कितनी सुर्खियां बटोरी हैं आप जानते होंगे। लेकिन सरकार के पास आगे इसे लागू करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऊपर से सरकार ये तक नहीं तय कर पाई है कि ये कब से लागू किया जाए। वाकई 2029 में भी ये लागू होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी सरकारी वकील के पास है ही नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट में सारा पोल जो है वो खुल गया कि हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के लिए अलग हैं। दोस्तों, माहौल बनाने में ना मोदी जी और उनकी टीम माहिर है। हमने देखा किस तरह से राम मंदिर उद्घाटन के दिन 2024 के लिए एक माहौल बनाया गया। वहां पर सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, क्रिकेटर्स पहुंचे थे और सिर्फ फोकस एक ही व्यक्ति पर किया गया, वो है नरेंद्र मोदी। भाजपा के कोई भी नेता नहीं पहुंचे थे, जबकि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे, राजनाथ सिंह पहुंचने वाले थे, अमित शाह पहुंचने वाले थे और तीनों को इन मौके पर अंत में मना कर दिया गया और सब के सब छोटे मोटे मंदिर में जाकर के, वैसे मंदिर तो कोई सा भी छोटा नहीं होता, और अपने अपने आसपास के मंदिर में जाकर के वो श्री राम के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए थे। और बीजेपी ने अपने हैंडल से उसे कभी शेयर भी नहीं किया। उन्होंने, यानी जेपी नड्डा ने, राजनाथ सिंह ने और साथ ही साथ अमित शाह ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया था। बीजेपी में बस एक ही व्यक्ति, बीजेपी के हैंडल पर एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही थी, वो थे नरेंद्र मोदी, और इसे एक इवेंट के तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। लेकिन फोकस जो है वो 2024 चुनाव और नरेंद्र मोदी है। तो वही दोस्तों, आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल को जब लेकर के आया गया, जब सरकार महिला आरक्षण बिल सदन में पेश करती हुई नजर आई थी, तब का माहौल आप सोचिए एक बार, किस तरह से भव्य तरीके से इस बिल का स्वागत किया गया था और पूर्ण समर्थन के साथ इसे लोकसभा और राज्यसभाओं में पारित किया गया था, पास किया गया था। लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है, ना तो 2024 ना ही 2029 सरकार ने एक तरह से कह तो दिया कि हम इस बिल को लेकर के आए हैं और ईश्वर ने मुझे चुना है इस बिल के लिए। अब हर जगह पर इक्वलिटी देखी जाएगी। सरकार महिला और पुरुष को समान अधिकार देने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन मोदी जी 2 कदम आगे बढ़ा करके ना 4 कदम पीछे आ गए, क्योंकि सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि वाकई इसे 2029 में वो लागू करने वाले हैं या नहीं। यानी जो कहते हैं ना, जो बर्तन बहुत ज्यादा बचता है उसके अंदर सब कुछ खाली होता है, वही हाल सरकार का है। आपको क्या लगता है? महिला आरक्षण बिल पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सरकार को सारा सच बताना पड़ जाएगा। इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सच क्या है ये लोगों तक हम पहुंचा सके। और साथ ही साथ आजाद पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट दे, देशनीति को अपना सपोर्ट दे। ट्विटर और फेसबुक पर देशनीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।